Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following nephridia in earthworm remains attached to the lining of the body wall of segment 3 to the last? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा नेफ्रीडिया, कौन से टाइप का नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म में जो बॉडी वॉल की लाइनिंग है उससे अटैच होता है एंड प्रेजेंट होता है फ्रॉम द सेगमेंट 3 टू द लास्ट। तो ऑप्शन है हमारे ए इंटेग्यूमेंट्री, बी फेरिंजियल, सी सेप्टल एंड डी डोर्सल। ओके, नाउ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, ऑफ अर्थवॉर्म। ओके, अर्थवॉर्म में अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं अर्थवॉर्म के, वो कैसे अरेंज होते हैं? दे अकर एज सेगमेंटली अरेंज्ड, सेगमेंटली अरेंज्ड कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, जिसे क्या कहा जाता है? नेफ्रीडिया। कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स विच इज नोन एज नेफ्रीडिया। अगर नेफ्रीडिया की बात करें तो अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सेप्टल नेफ्रीडिया, सेकंड इज इंटेग्यूमेंट्री, एंड थर्ड इज फेरिंजियल। थर्ड इज फेरिंजियल। ओके, नाउ अगर हम बात करें जो तीनों जो नेफ्रीडिया होते हैं, ये तीनों कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन, तो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं? दे रेगुलेट द, वो क्या करते हैं? वॉल्यूम और कंपोजिशन को रेगुलेट करते हैं। जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसके वॉल्यूम और कंपोजिशन को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। ओके, तो हम एक एक सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। फर्स्ट इज इंटेग्यूमेंट्री। तो जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं, ये किससे, जो बॉडी वॉल की जो लाइनिंग होती है उससे अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड टू द लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल। कौन से सेगमेंट की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम थर्ड सेगमेंट टू लास्ट, attached from the third segment to last, and they opens into the that open on the body surface, body सरफेस। तो जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा नेफ्रीडिया जो है बॉडी वॉल की लाइनिंग से अटैच होता है और सेगमेंट 3 टू लास्ट प्रेजेंट होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेग्यूमेंट्री। बट रिमेनिंग जो ऑप्शन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सेकंड गिवन है फेरेंजियल नेफ्रीडिया। सेकंड इज फेरेंजियल। फेरेंजियल नेफ्रीडिया की अगर हम बात करें तो ये 3 पेयर टफ्ट्स में प्रेजेंट होता है। कौन से फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ओके, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। और हमसे क्या पूछा गया था? थर्ड टू लास्ट, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। एंड जो लास्ट गिवन है दैट इज सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया। तो जो सेप्टल नेफ्रीडिया होता है वो 15 सेगमेंट से जो है लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। नाम से पूछा गया था थर्ड टू लास्ट, तो यह भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ये कहाँ पे ओपन होता है? इट ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। एंड अगर लोकेशन की बात करें तो द सेप्टल नेफ्रीडिया इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ, प्रेजेंट on the both
side of intersegmental septa. Intersegmental septa. ओके, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, एंड जो डी गिवन है दैट इज डोर्सल, इस टाइप का कोई नेफ्रीडिया नहीं होता, तो वो भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ए, आंसर इज ए, integumentary nephridia. Integumentary. Okay. I hope you understood it well. Best of luck.